Hello everyone, welcome to my channel Easy with me. So we were doing English grammar in use by Raymond Murphy. So we are done with our first 9 units. So today we are going to begin with the unit number 10, that is present perfect continuous and simple. So इस unit में basically हम क्या करेंगे कि comparison करेंगे present perfect continuous का एंड सिंपल का। जैसे फर्स्ट यहाँ पे आप साइड बाय साइड कंपैरिजन करते चलोगे यहाँ पे। फाइन। सो फर्स्ट हम सिचुएशन देखते हैं। यहाँ पे एक गर्ल है जिसने क्या किया, वो पेंट कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, आई हैव पेंटेड माई बेडरूम। यहाँ पे वो कह रही है कि मैंने अपना बेडरूम पेंट कर लिया है। सो शी इज़ डन, उसका काम हो गया पेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आई हैव बीन पेंटिंग माई बेडरूम। मैं जो हूँ अपना बेडरूम पेंट कर रही हूँ, ठीक है ना। मतलब उसने पहले से स्टार्ट किया और अभी भी वो कर रही है। फाइन। सो यहाँ पर देखो, देर इज़ अ पेंट ऑन केट्स क्लॉथ। केट, इसका नाम केट है, ठीक है। वो उसके जो क्लॉथ्स हैं वहाँ पे पेंट लगा हुआ है। फाइन। सो शी हैज़ बीन पेंटिंग हर बेडरूम। क्यों लगा है? क्योंकि वो अपने बेडरूम को पेंट कर रही थी। सो शी हैज़ बीन पेंटिंग इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हमें पता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। क्यों? क्योंकि हमने हमारे लास्ट यूनिट में ही पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में सारा। फाइन। हैज़ भी है, बीन भी है और ING है, ठीक है। यहाँ पर we are thinking of the activity. It does not matter whether it has been finished or not. In this example, the activity painting the bedroom has not been finished. मतलब जो भी एक्टिविटी हो रही है वो भी फिनिश नहीं हुई, ठीक है ना। वो अभी भी पेंट कर रही है, जैसे आप देख लो। और यहाँ पे हम कंपैरिजन में पढ़ेंगे कि यहाँ पर देखो, आई हैव पेंटेड माई बेडरूम। पेंटिंग कंप्लीट है। सो हर बेडरूम वॉज ग्रीन। उसका बेडरूम कैसा था? पहले ग्रीन था। नाउ इट्स येलो। अभी क्या है? येलो है। क्यों है? शी हैज़ पेंटेड हर बेडरूम, क्योंकि उसने पेंट कर लिया है, ठीक है। शी इज़ डन विद पेंटिंग। हैज़ पेंटेड इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल, यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि ING लगा है। ये कंटिन्यूस की पहचान होती है। सो हैज़ पेंटेड जो लगा है वो सिंपल है हमारा। फाइन। Here the important thing is that something has been finished. जो भी काम है वो finish हो चुका है। Has painted is a completed action, ठीक है। वो काम हो चुका है। We are interested in the results of the activity, the painted bedroom, not the activity itself. Because हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं कि एक्टिविटी का रिजल्ट क्या है। जो वो काम कर रही थी वो हो गया है, मतलब बेसिकली उससे रिलेटेड है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड विद द पेंट, वी आर इंटरेस्टेड वेदर द पेंटिंग इज फिनिश्ड और नॉट। फाइन। ये तो आई होप कि ये जो सेक्शन A है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम B सेक्शन पे मूव करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी सारा का सारा कंपैरिजन ही है। कंपेयर these examples. First is my hands are very dirty. I have been repairing my bicycle or my bike. मेरे हाथ जो बहुत ज़्यादा डर्टी हैं। क्यों है? क्योंकि मैं अपनी बाइक जो है उसको रिपेयर कर रहा था, ठीक है। आई हैव बीन रिपेयरिंग, क्योंकि मैंने आपको पिछले यूनिट में बताया कि यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है उसका प्रेजेंट के साथ और पास्ट के साथ कनेक्शन होता है, कि जो एक्शन था वो पहले स्टार्ट हो चुका था और अभी उसका प्रेजेंट के साथ लिंक है। फाइन। क्योंकि उसके हाथ अभी डर्टी हैं। क्यों डर्टी हैं? क्योंकि वो रिपेयर कर रहा था। यहाँ पे माई बाइक इज़ ओके नाउ, ओके अगेन नाउ आई हैव रिपेयर्ड इट। मेरी बाइक अभी जो ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको रिपेयर कर लिया है। नेक्स्ट इज जो हैज़ बीन ईटिंग टू मच रिसेंटली, ही शुड ईट लेस। अभी जो है जो बहुत ज़्यादा खाने लग गया है तो उसे कम खाना चाहिए। जो हैज़ बीन ईटिंग टू मच रिसेंटली, ही शुड ईट लेस। यहाँ पे क्या है? somebody has eaten all the chocolates, the box is empty. empty मतलब खाली है। किसी ने सारी की सारी चॉकलेट्स खा ली हैं तो बॉक्स अभी पूरा खाली है, क्योंकि चॉकलेट सारी खाई जा चुकी हैं। नेक्स्ट इज इट्स नाइस टू सी यू अगेन, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस वी लास्ट मेट। मतलब आपको दोबारा मिलके बहुत अच्छा लगा। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस वी लास्ट मेट, मतलब जब हम लास्ट टाइम मिले थे तो अब तभी से आप अब अभी क्या कर रहे हो। लाइक अब
आप क्या कर रहे हो? इट्स नाइस टू सी यू अगेन. वॉट हैव यू बीन डूइंग सिंस वी लास्ट मेट? कि लास्ट टाइम जब आप मिले थे तो आप अभी क्या कर रहे हो? नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? वेयर इज़ द बुक आई हैव गेव यू, व्हाट हैव यू डन विद इट? मतलब जो बुक मैंने आपको दी थी वो कहाँ पे है और आपने उसके साथ क्या किया? व्हाट हैव यू डन विद इट? उसके साथ क्या किया? काम जो है कर लिया, मतलब पूछ रहे कि क्या किया है उसके साथ. और यहाँ पे वो पूछ रहा था कि जब हम लास्ट टाइम मिले थे तो अब आप क्या कर रहे हो? अभी आप क्या करते हो आजकल? जैसे बोलते हैं ना, आजकल क्या करते हो आप. ठीक है. वेयर हैव यू बीन? आप कहाँ थे? हैव यू बीन प्लेइंग टेनिस? क्या आप टेनिस खेल रहे थे? हैव यू एवर प्लेड टेनिस? यहाँ पर हम पूछ रहे हैं कि टेनिस खेल रहे थे, मतलब आप कहाँ थे. मैं पूछ रहा हूँ कि आप टेनिस खेल रहे थे. यहाँ पे है हैव यू एवर प्लेड टेनिस. आई एम क्वेश्चनिंग यू कि क्या आपने कभी टेनिस खेला है? हैव यू एवर प्लेड टेनिस. फाइन. ये भी अगेन हमारा कंपैरिजन ही है. नेक्स्ट इज यहाँ पे हम सेक्शन नंबर सी पे मूव करेंगे. ये क्या कह रहा है कि वी यूज़ द कंटिन्यूस टू से हाउ लॉन्ग फॉर समथिंग दैट इट्स स्टिल हैपनिंग. कि जो चीज़ अभी हो रही है वो कब से हो रही है. हाउ लॉन्ग मतलब कब से. यहाँ पे क्या है? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग दैट बुक? आप ये बुक कब से पढ़ रहे हो? ठीक है ना, अभी भी पढ़ रहे हो, पहले से शुरू किया, कब से कर रहे हो. हाउ मच ऑफ दैट बुक हैव यू रीड? इस बुक का कितना पोर्शन आपने पढ़ लिया है. ये बुक कितनी पढ़ ली है आपने. मतलब हमारे क्वेश्चन पूछने का स्टाइल चेंज है. इसमें हम इस तरीके से यहाँ पे हम इस तरीके से पूछ रहे हैं कि आपने ये बुक कितनी पढ़ ली है, और यहाँ पे कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग, कि आप ये बुक कब से पढ़ रहे हो. ठीक है. नेक्स्ट इज लीजा इज राइटिंग ईमेल्स. लीजा जो है ईमेल्स लिख रही है. शी हैज़ बीन राइटिंग ईमेल्स ऑल मॉर्निंग. वो सुबह से लिख रही है. ठीक है. नेक्स्ट इज लीजा इज राइटिंग ईमेल्स. शी हैज़ सेंट लॉट्स ऑफ ईमेल्स दिस मॉर्निंग. मतलब वो ईमेल्स लिख रही है और उसने सुबह से बहुत सारे ईमेल्स सेंड कर दिए हैं. ठीक है. यहाँ पे उसने सेंड कर दिए हैं. यहाँ पे शी इज़ बीन राइटिंग ऑल ईमेल्स ऑल मॉर्निंग. मतलब वो लिख रही है. यहाँ पे हम बोले वो लिख रही है और यहाँ पे उसने सेंड कर दिए हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट इज दे हैव बीन प्लेइंग टेनिस सिंस 2 o'clock. 2 बजे से टेनिस खेल रहे हैं, मतलब अभी भी खेले ही जा रहे हैं. यहाँ पे दे हैव प्लेड टेनिस 3 times दिस वीक. इस हफ्ते में 3 बार उन्होंने टेनिस खेल लिया है, मतलब खेल लिया है 3 बार खेल चुके हैं टेनिस. और यहाँ पे वो 2 बजे से खेल रहे हैं, अभी भी खेले ही जा रहे हैं. फाइन. आई एम लर्निंग अरेबिक बट आई हैव नॉट बीन लर्निंग इट वेरी लॉन्ग. मैं अभी अरेबिक लर्न कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लर्न करने, जस्ट रिसेंटली स्टार्ट किया है. यहाँ पे आई एम लर्निंग अरेबिक बट आई हैवंट लर्नड वेरी मच ऑफ इट. मतलब मैं लर्न तो कर रहा हूँ अरेबिक, बट मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लर्न की. बट आई हैवंट लर्न वेरी मच येट. बहुत ज़्यादा नहीं की, बस थोड़ी थोड़ी सी अभी आती है. फाइन. नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 8, दैट इज some verbs, for example now, like, be, are not normally used in the continuous. यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कुछ वर्ब्स होती हैं जैसे नाउ, लाइक और बिलीव. नाउ मतलब अभी, लाइक मतलब पसंद, बिलीव मतलब विश्वास. आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द कंटिन्यूस. ये जो वर्ब्स होती हैं वो कंटिन्यूस में नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते. जैसे आई हैव नोन अबाउट द प्रॉब्लम्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. मतलब मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में बहुत समय से पता है. लेकिन नॉट आई हैव बीन नोइंग, मतलब यानी यहाँ पे मैंने बताया ना, नो, लाइक और बिलीव, यहाँ इसके साथ आप कंटिन्यूस नहीं यूज़ करते. कंटिन्यूस नहीं यूज़ करते मतलब आईएनजी नहीं यूज़ करते. यहाँ पर आप ये नहीं लिखोगे आई हैव बीन नोइंग, नोइंग नहीं लिखोगे. ठीक है ना. यहाँ पे आप लिखोगे आई हैव नोन अबाउट द प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम. बहुत समय से मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में पता है. हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस कैमरा. ये कैमरा आपके पास कब से है, कब से आपके पास ये कैमरा है. नॉट हैव यू बीन हैविंग दिस कैमरा, मतलब हैविंग नहीं लगाएंगे. फाइन. फॉर लिस्ट ऑफ दीज वर्ब्स सी यूनिट नंबर 4A फॉर हैव. मतलब ये जो हम नेक्स्ट यूनिट्स करेंगे, और ये 4th A जो है वो तो हमने कर लिया है.
यहाँ पर 17th यूनिट अभी हम धीरे धीरे आगे प्रोसीड करेंगे और सारे यूनिट्स कंप्लीट करेंगे, वहाँ पर आप पढ़ेंगे इसके बारे में. बट नोट दैट यू कैन यूज़ वॉन्ट एंड मीन इन द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप वॉन्ट का वॉन्ट मतलब कुछ चाहिए आपको, मीन मतलब ये दो वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो. जैसे आई हैव बीन मीनिंग टू फोन जेन बट आई कीप फॉरगेटिंग. आई हैव बीन मीनिंग टू फोन मतलब मैं कब से सोच रही हूँ कि मैं उसे फ़ोन करूँ बट आई कीप फॉरगेटिंग, मैं बार बार भूले जा रही हूँ. जैसे आप किसी को कोई काम करना चाहते हो लेकिन आप भूल जाते हो. सो आई हैव बीन मीनिंग टू फोन जेन बट आई कीप फॉरगेटिंग मतलब मैं भूल जा रही हूँ बार बार. सो विद दिस वी आर फिनिश्ड विद द यूनिट नंबर 10 दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड सिंपल. यहाँ पे हमने साइड बाय साइड दोनों का कंपैरिजन किया है. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस यूनिट. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ आए, then do hit the like button and also don't forget to give your precious feedback in the comment section. Thank you.